बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और चिकन के बहुत ही आसान से कटलेट्स की रेसिपी। ये कटलेट्स जो है ना, ये बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू जो थे ना, इनको बॉयल कर लेना है। इनकी स्किन उतार के फिर इनको बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद इनको हल्का सा ठंडा होने पे इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है मैशर की मदद से। और इसके अंदर आलू जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, इसमें हल्के हल्के से चंक्स आलू के होने चाहिए। उसके बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको काट लेना है और इनको पानी से जो है ना अच्छी तरह से पहले धो लेना है, ताकि इसमें से प्याज़ों की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, मुट्ठी भर के हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। पुदीना आपने लाजमी डालना है, क्योंकि ये इस आलू और चिकन की टिक्की का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कर देता है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। उसमें सबसे पहले जो है ना, हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ना, इसको आप हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, वरना ऐसे ही डाल दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इन्हें हाथों के साथ क्रश करके डालना है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का लीमू। लीमू का रस आपने लाजमी इसके अंदर डालना है। इसके बीज जो है ना वो निकाल के बाकी का जो पल्प होगा ना इसके अंदर, वो भी स्ट्रेनर के अंदर जो ये पल्प है ना, ये भी सारा आपने इसके अंदर डाल देना है। इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन जो था ना, इसे बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया था। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर आपने नमक डालना है, 1 टीस्पून चाट मसाला डालना है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर, अगर आपको पसंद है तो इसके अंदर चिकन पाउडर या फिर थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद मसाले डालने के बाद इस बैटर को जो है ना, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल आटे की तरह से गूंद लेना है। और उसके बाद जो है ना, हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करना है और अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना, आपने इन कबाबों को शेप दे लेनी है। अच्छा, मसाले जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, नमक और मिर्चें, ठीक है। अगर बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे रहे हैं ना, तो फिर आपने नमक और मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी कम रखनी है। कबाब पहले सारे रेडी कर लेने हैं। उसके बाद 1 अदद अंडा लेंगे, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें हल्का सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और उसके बाद एक एक कबाब उठाएंगे और इसे अंडे में डिप करेंगे और इनको हमने करना है अब फ्राई। और फ्राई जो है ना, यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, डीप फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर घी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो कोशिश कीजिएगा कम घी में जो है ना इनको आपने फ्राई करना है और थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ताकि कबाब आपस में जुड़े ना। जब एक तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए ना, गोल्डन कलर, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाजमी मुझे फ़ीडबैक दिया करें, और अगर चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें। तो कबाब जो हैं ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इनका घी जो है ना अच्छी तरह से निचोड़ के, उसके बाद आपने कोई टिश्यू लेना है और उसके ऊपर इन कबाबों को रख लेना है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है ना वो सारा अच्छे से निकल जाए। और ये मज़ेदार से आलू और चिकन के कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर बच्चों को अगर लंच बॉक्स बना के देना है ना, तो ये कबाब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। और नेक्स्ट आने वाली रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।